भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की तबीयत खराब हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की तबीयत बिगड़ी। डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। भोपाल में कांग्रेस की होने वाली आगामी बैठक में शामिल होने की संभावना फिलहाल उनकी कम दिख रही है। तो डिहाइड्रेशन उन्हें हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई, डिहाइड्रेशन उन्हें हुआ है, उसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डिहाइड्रेशन हुआ है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब जो बैठक होने जा रही है उसमें ये उम्मीद कम है उनके पहुंचने की, जिस तरह से उनका इलाज अभी चल रहा है। तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। कहा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी पानी की जो कमी है डिहाइड्रेशन के चलते हो जाती है, और इस स्थिति में अभी फिलहाल वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं, शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं और शराब दुकान हटाई जाए, ये इनकी प्रमुख मांग है। इसी वजह से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे। तो रहवासी इलाका और ऐसे में यहाँ पर शराब दुकान खोली जा रही है, इसे लेकर ये सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोग बैठे हैं। और सरकार से इनकी यही मांग है कि यहाँ पर शराब दुकान जो है वो जल्द से जल्द हटाई जाए, क्योंकि ये स्थानीय लोग परेशान हैं। नितिन नवीन ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर रायपुर में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने नितिन नवीन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था नितिन नवीन ने, और उसके बाद लगातार वो मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था में ज़्यादा आतंकवाद और अपराध पढ़ाए जाते हैं, बम और गोले की शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मदरसों में जिस प्रकार की शिक्षा हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनौती है सभी सरकारों के लिए। और कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि ये मदरसों में शिक्षा की पद्धति क्या है। वहाँ अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो वो शिक्षक हैं कि केवल ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो बम और गोले बनाने का जो ट्रेनिंग हो रहा था जहाँ पर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा अगर दिया जा रहा है तो देश के विकास का शिक्षा होना चाहिए, देश के उत्थान का शिक्षा होना चाहिए। देश की बर्बादी के नारे अगर लगाते हैं मदरसे से तो उस वैसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पिछले दिनों रायपुर प्रवास के दौरान कहा था कि मस्जिदों में बम बारूद की चर्चा होती है, आतंक की शिक्षा दी जाती है। उनके इस बयान पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई है। मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप ने मोदापारा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि नितिन नवीन साबित कर दें कि किसी एक मदरसे में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है तो हम उनकी जिंदगी भर गुलाम बन जाएंगे। अगर वह साबित नहीं कर पाए तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देखिए, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ आए थे रायपुर शुक्रवार को। उन्होंने ये बयान दिया कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा और बम बनाना और दुनिया भर की बातें उन्होंने बोली, तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी मदरसे में, इंडिया के कोई भी मदरसे में ऐसा नहीं होता। मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और हम नितिन नवीन जी को, मैं मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप, हमारी ग्रुप ने उसको शिकायत करी है, नितिन नवीन जी को चैलेंज करते हैं कि एक भी ऐसा मदरसा दिखा दे जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है तो हम उनकी गुलामी करने लग जाएं। और साथ ही अगर एक भी शिक्षा ऐसे मदरसा नहीं मिलता है तो उनको भी, या नैतिकता तो यही है कि उनको भी राजनीति और सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। इधर नितिन नवीन के बयान का भाजपा ने समर्थन किया है। इस मामले में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि नितिन नवीन ने मदरसों को लेकर दिया स्टेटमेंट पूरे भारत और विश्व के परिदृश्य में दिया है। वहीं कांग्रेस ने नितिन नवीन के बयान को गलत ठहराया है और कहा है कि उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। देखिए, जो नितिन नवीन जी ने कहा है वो पहली बार नहीं कहा है। अन्य राज्यों में भी अन्य लोग इस बातों को करते आए हैं। ये तो पूरे विश्व भर में हो रहा है।
कश्मीर से लेकर आगे तक हो रहा है। और उन्होंने जो कहा है वहां पर उन्होंने कोई छत्तीसगढ़ के प्रदेश में नहीं कहा है, पूरे भारत तो विश्व के प्रदेश में, और भारत और विश्व के प्रदेश में कोई नया ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये तो है, ये तो सर्वविदित है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हो रहा है। केवल भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म पर आपस में विवाद कराना, झगड़ा कराना और एक तरह से देश में अशांति फैलाना उनका काम है। छत्तीसगढ़ हमारा सर्वधर्म समाज का एक केंद्र है। इसमें बीजेपी मिनी पाकिस्तान कैसे कहती है? बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। ऐसी बातें अगर बीजेपी करे। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस नितिन नवीन के बयान की तथ्यात्मक जांच कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बयान पर कार्रवाई होती है या नहीं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। इधर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने प्रसन्नता जताई। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर पार्टी पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। जय हिंद और सभी को प्रणाम हुआ नमस्कार करती हूँ। देश के सभी देशभक्तों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। यह पार्टी भ्रष्टाचार आंदोलन से निकलकर यहाँ तक सफर तय किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में वो करके दिखाया है, जो बड़ी पार्टियां को यहाँ तक पहुँचने में कई दशक लग गए। इधर छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव के लगातार निर्मित होते हालातों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी। राज्य सरकार ने भी अब बार बार निर्मित हो रही घटनाओं को लेकर कमर कस ली है। पहले कवर्धा, फिर नारायणपुर और अब बेमेतरा की घटना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अफसरों को निर्देश दिया कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा के पास अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग कुंठित हो चुके हैं। हमने सभी वर्ग के लिए काम किया, तो भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोग शांति नहीं चाहते, पूरी घटना को प्रदेश में फैलाना चाहते हैं और ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं कर रही जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जिस प्रकार से प्रायोजित कर रहे हैं और उकसाने या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। लगातार नज़र रखे हुए हैं और ये कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो सके। लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वो भड़काना चाहते हैं, एक घटना को पूरे प्रदेश भर में फैलाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं करती और उसे नकारेगी। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में उतरने को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप वर्मा ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया है कि जाओ तैयारी करो, 90 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ें, ऐसी व्यवस्था करो। यही करने आए। पिछले मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। काल का जो बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का 2003 में जब श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 1860 करोड़ था। आज बढ़कर 31,600 करोड़ रुपए जो हुआ है,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन अपने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नए शिक्षा के नए तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यमों के अंदर अगर कोई जो कॉन्वेंट में जिस प्रकार से फीस और अलग अलग प्रकार से चीज़ों के कारण जो गरीब छात्र है, गरीब परिवार का अगर बेटा और बेटी है, तो उसे भी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, ये सीएम राइज स्कूल आज इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधा संपन्न स्कूल प्रारंभ हुए हैं और इस साल 150 से अधिक और स्कूल अभी प्रारंभ होंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार इस दिशा में जो कदम उठा रही है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट था कि पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट की दर 15% थी, आज घट करके 1.35%